और आज हम सबसे पहले डीएनए में एक ऐसी टूलकिट का विश्लेषण करेंगे जो मौजूदा संकट में घट रही सभी घटनाओं का निर्देशन करती है, ठीक उस डायरेक्टर की तरह जिसके इशारे पर फिल्म का एक एक सीन शूट किया जाता है। आज बीजेपी ने इस टूलकिट को सार्वजनिक करते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने कोरोना महामारी को देश की सरकार के खिलाफ एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। सरकार के खिलाफ जो भी एजेंडा बनाया उसकी रूपरेखा पहले ही इस टूलकिट में बना ली गई थी। आपको याद होगा 26 जनवरी को दिल्ली में लाल किले पर हिंसा भड़की थी ना, उसके बाद भी एक ऐसी टूलकिट सामने आई थी ग्रेटा थनबर्ग के जरिए, और इस टूलकिट में हिंसा की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। और जो टूलकिट आज बीजेपी ने यह सार्वजनिक की है उनमें भी देश को बदनाम करने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, पूरी स्क्रिप्ट। बीजेपी का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए यह टूलकिट कांग्रेस ने बनाई थी। हालांकि कांग्रेस ने इस टूलकिट को फर्जी बताया है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। इसलिए आज हम इसी टूलकिट का डीएनए टेस्ट आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन यहां हम एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि जी न्यूज इस टूलकिट की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। हम आपको आज वही बताएंगे जो आरोप बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाए हैं और यह टूलकिट उपलब्ध कराई गई है। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि इन दस्तावेजों में 8 बड़ी बातें क्या हैं, यानी कि स्क्रिप्ट के 8 बड़े डायलॉग्स क्या हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली बात ये टूलकिट कहती है, ध्यान से सुनिएगा, कि हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेले को सुपर स्प्रेडर के तौर पर पेश किया जाएगा। ये मेरे हाथ में टूलकिट है, इसके पहले पन्ने पर ही ये लिखा हुआ है, इंडिया कोविड कुंभ मेला पिलग्रिम्स टर्न इनटू ए सुपर स्प्रेडर, यानी कि सुपर स्प्रेडर के तौर पर इसको पेश किया जाएगा। ये टूलकिट के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है, यानी कि इस टूलकिट में लिखा है कि कुंभ से कोरोना फैला, ये बात हर जगह बोली जाए, कुंभ से कोरोना। और ईद एक सामाजिक मेल मिलाप का त्योहार है, इसे इस तरह से पेश किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, पूरे देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का इस्तेमाल किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ हाथ मिला लिया जाए। तीसरी बड़ी बात, टूलकिट में लिखा है कि कोरोना महामारी का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब की जाए। यह एक मौका है मोदी की, पीएम की इमेज को डेंट करने का। चौथी बड़ी बात, वायरस के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरस के नए स्ट्रेन के लिए इंडियन स्ट्रेन शब्द का इस्तेमाल किया जाए, बार बार इंडियन स्ट्रेन कहा जाए, यानी कि दुनिया भर में भारत की बदनामी करना और नए स्ट्रेन की पहचान भारत के साथ स्थापित कर देना। इंडियन स्ट्रेन, इंडियन कोरोना। पांचवी बात, कोरोना से जान गंवाने वालों की जलती हुई चिताओं की तस्वीरों का प्रयोग करना ताकि दुनिया भर में भारत की गलत छवि बनाई जा सके। ये पूरा टूलकिट में सिलसिलेवार तरीके से दिया हुआ है और ये सब कुछ हुआ भी है। छठी बात, बुद्धिजीवियों की मदद से पीएम केयर्स फंड को निशाना बनाया जाए। अब जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपको याद हो रहा है, ये सब तो हुआ है। पीएम केयर्स फंड को भी टारगेट किया गया, इसमें लिखा हुआ है पीएम केयर्स फंड को टारगेट किया जाए, निशाना बनाया जाए, यानी ऐसा करके आम लोगों में ना भ्रम की स्थिति पैदा करना। सातवीं बात, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, यानी कि नई संसद भवन के निर्माण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी घर बताया जाए। संसद भवन को पीएम मोदी का निजी घर बताया जाए, मोदीज हाउस कह के, और लोगों को भ्रमित किया जाए ताकि लोग इसके लिए प्रधानमंत्री की आलोचना करें। टूलकिट का पार्ट। आखिरी बात, गुजरात को निशाना बनाना, यानी कि ये टूलकिट कहती है कि लोगों के बीच ये झूठ फैलाया जाए कि प्रधानमंत्री कोरोना के इस संकट में गुजरात को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। ये झूठ फैलाया जाए, भ्रम फैलाया जाए, यानी कि ऐसा करके राज्यों को आपस में लड़वाना और लोगों के बीच नफरत घोलना। ये वो 8 पॉइंट हैं जो इस टूलकिट में लिखे हुए हैं। और अब हम आपको एक बार फिर से बता दें कि हम इस टूलकिट की सत्यता की पुष्टि नहीं करते, लेकिन अगर ये टूलकिट, जी हां, ये बताना बहुत जरूरी है, अगर ये टूलकिट सही है तो ये कई गंभीर प्रश्न खड़े करता है और इससे कांग्रेस की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं, अगर ये टूलकिट सही है जैसा बीजेपी का दावा है। सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं कि बीजेपी ने आज इस टूलकिट को उपलब्ध कराते हुए कांग्रेस पर क्या आरोप लगाए
और कांग्रेस का इन आरोपों पर क्या कहना है। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में और मीडिया के न्यूज़ में भी आज कांग्रेस पार्टी का एक टूल किट चल रहा है कि किस प्रकार से ये जो महामारी है, ये जो कोरोना का पेंडेमिक है, उस पेंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है। वह इस टूल किट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है उसे जान रही है। एडवाइस दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को कि क्या करना है, खास करके सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं कि सोशल मीडिया में क्या डालना है, कोरोना के समय किस प्रकार से हम मरीजों की सहायता करें, सेवा करें, या इस प्रकार से टूल किट बना करके अपने देश को अपमानित करें। धिक्कार है। और अंतिम वाला जो पंक्ति है मोदी जी के लिए, वो आप सुन के मुझे लगता है बहुत ही कष्ट होगा। यूज द फ्रेज इंडियन स्ट्रेन वेर एवर टॉकिंग अबाउट द न्यू म्यूटेंट, सोशल मीडिया वॉलंटियर्स कैन कॉल इट मोदी स्ट्रेन। जो नया स्ट्रेन आया है, जिसको कि WHO में भी मना कर दिया गया है, इंडियन स्ट्रेन नहीं बुलाना है, उसके साइंटिफिक नाम से उसको एड्रेस करना है, मगर यहां कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो निर्णय WHO में भी हुआ है उसके विपरीत जाते ये कह रही है कि आप उसको इंडियन स्ट्रेन बुलाइए और तो और उसे मोदी स्ट्रेन बुलाइए। गिद्ध भी इस प्रकार से व्यवहार नहीं करता है जिस प्रकार से यहां कांग्रेस अपने टूल किट में अपने कार्यकर्ताओं को करने के लिए कह रही है कि आप मृतकों की तस्वीर लीजिए और इसको एम्पलीफाई और मैग्नीफाई करिए। बहुत ही निंदनीय है। आप पर जब सवाल उठाए जाते हैं या आप पर कोई आरोप लगता है तो दो तरीके होते हैं। जो एक स्वच्छ, एकदम स्पष्ट तरीका है जो सबके सामने है, आप जवाब दीजिए, हर सवाल का उत्तर दीजिए, और अगर गलती की है आपने तो गलती स्वीकार करिए, गलती सुधारिए और आगे बढ़िए और देश को भी आगे बढ़ाइए। लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है, वो है भारतीय जनता पार्टी का टूल किट। वो क्या है भारतीय जनता पार्टी का टूल? आप पिछले 7 साल से देख रहे हैं कि अगर नौजवानों ने आवाज उठाई फीस वृद्धि के खिलाफ, एक टूल किट आ जाता है। किसानों ने आवाज उठाई काले कानूनों के खिलाफ, टूल किट आ जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी का घिनौना चेहरा एक बार फिर सबके सामने स्पष्ट तौर पे आ गया। जो कार्यकलाप इनके हैं कि जवाब देना नहीं, गलतियां करते रहना, गलतियां दोहराते रहना, गलतियां मानना नहीं, और जो आप पर उंगली उठाए कि साहब आप ये गलत कर रहे हैं, उसको बदनाम करना, इन कार्यकलापों के चलते आज देश की स्थिति है। इस वजह से आज देश की यह हालत है कि हर घर में मौत को अवसर बनाने वाली राजनीतिक टूल किट या महामारी में मौका ढूंढने वाली टूल किट। बीजेपी के अपने दावे, कांग्रेस के अपने। लेकिन अब हम आपको विस्तार से इस टूल किट के बारे में बताते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये टूल किट असल में भारत के लोगों के बीच असंतोष फैलाने का एक दस्तावेज है। इसमें बताया गया कि किस तरह से कोरोना महामारी के बीच लोगों की पीड़ा से राजनीतिक लाभ उठाया जा सकता है। मौका है, महामारी में मौका। बीजेपी द्वारा उपलब्ध कराई गई इस टूल किट में कांग्रेस पर यह आरोप है, ये बीजेपी का आरोप है कांग्रेस पर, कि उसने भारत और भारत की सरकार की गलत छवि गढ़ने के लिए एक रूपरेखा बनाई, और अब तक सब कुछ इसी के आधार पर सब कुछ हो रहा था। सब कुछ प्लान्ड, स्क्रिप्टेड था इस टूल किट के हिसाब से। यानी कि ये टूल किट इस पूरे एजेंडे का मार्गदर्शन कर रही थी एक डायरेक्टर की तरह। आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने के लिए कांग्रेस कुंभ को भी निशाना बना रही थी। यानी कि इस टूल किट का पहला पॉइंट कुंभ मेला ही है। अब ये टूल किट कहती है कि हिंदुओं की आस्था से जुड़े कुंभ मेले को कोरोना काल में सुपर स्प्रेडर कुंभ का नाम दिया जाएगा। सुपर स्प्रेडर, इसको बार बार रिपीट किया जाए, ये टूल किट में लिखा हुआ है। और लोगों की यह राय बनाई जाए कि कुंभ के आयोजन से ही देश में कोरोना का संक्रमण फैला, कुंभ से कोरोना फैला, ये लोगों की राय बनाई जाए। और आपको याद होगा पिछले महीने जब कुंभ का स्नान हुआ था तो भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसकी तस्वीरों को प्रमुखता से छापा भी था। कुंभ मेले के अलावा इस टूलकिट में पीएम केयर्स फंड के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की पूरी योजना लिखी गई है, लिखा गया है इसमें। ये टूलकिट क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। ये टूलकिट कहती है कि लोगों के बीच ये भ्रम फैलाया जाए
कि पीएम केयर्स फंड प्रधानमंत्री से जुड़ा एक प्राइवेट ट्रस्ट है, निजी ट्रस्ट है, जिसमें जमा पैसा सरकार लोगों पर खर्च नहीं करेगी, यह भ्रम फैलाया जाए। इसके अलावा इस टूलकिट में यह भी लिखा है कि देश के पूर्व सिविल सर्वेंट्स का इस्तेमाल करके पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाए जाने चाहिए। और जैसा इसमें लिखा है वैसा हुआ भी था। याद करिए, 16 जनवरी को देश के 100 पूर्व सिविल सर्वेंट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला खत लिखा था। अब ये तो टूलकिट में था, अगर ये गलत है तो ये कैसे हुआ? 100 पूर्व सिविल सर्वेंट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला खत लिखा था, जिसमें उन्होंने पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाए थे। अहम जानकारी यह है कि इन सिविल सर्वेंट्स में हर्ष मंदर का नाम भी शामिल है। हर्ष मंदर कौन है आपको जानना चाहिए। यूपीए सरकार के दौरान सोनिया गांधी द्वारा संचालित नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के वो हिस्सा थे। इसमें एक और नाम है, जूलियो रिबेरो। जूलियो रिबेरो का नाम है, जो अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं। हाल ही में इस पूर्व सिविल सर्वेंट ने दिल्ली पुलिस को भी एक खत लिखा था इन्होंने, जिसमें इन्होंने दिल्ली दंगों में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे और कहा था कि पुलिस बीजेपी के लोगों को बचा रही है। मतलब कहने का मतलब हमारा यह है कि पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाने वाले पूर्व सिविल सर्वेंट्स में ज्यादातर, अधिकतर कांग्रेस के करीबी माने जाते हैं। और यही टूलकिट भी कहती है, यानी कि जैसे कि एक फिल्म का निर्देशन होता है ना, ठीक उसी तरह, ठीक वैसा ही इस मामले में इस टूलकिट ने भी किया। आप कह सकते हैं कि इस पूरे फिल्म का डायरेक्टर ये टूलकिट ही है। इस टूलकिट में एक जगह यह भी लिखा है, इसको भी आप रिलेट करिएगा कि ये इत्तेफाक है, संयोग है कि जो जो लिखा है वो हुआ। जो सेलिब्रिटी पीएम केयर्स फंड में पैसा डोनेट करता है, ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पर टारगेट किया जाए, निशाना बनाया जाए। और ऐसा कई बार हुआ भी, यानी कि जो टूलकिट में लिखा था सब कुछ हूबहू ठीक वैसा ही हुआ। याद करिए ना, पिछले दिनों आईपीएल के दौरान जब ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी पैट कमिंस ने $50,000, याद आया आपको, 38 लाख रुपए पीएम केयर्स फंड में दान किए, तो वही हुआ जो टूलकिट में लिखा। सोशल मीडिया पर उन्हें टारगेट किया गया, ट्रोल किया गया। और शायद इसी का परिणाम था कि कुछ दिनों के बाद पैट कमिंस ने अपनी डोनेशन पीएम केयर्स फंड से निकालकर यूनिसेफ ऑस्ट्रेलियाज इंडियाज कोविड क्राइसिस अपील में डाल दी। जबकि सच ये है कि देश में यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि देश में पहले चरण की 80% वैक्सीन का खर्च पीएम केयर्स फंड से ही उठाया गया था। यह कोई नहीं बताएगा आपको। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह पैसा और भी ज्यादा हो सकता था अगर ये टूलकिट की वजह से, अगर दान करने वाले लोगों को टारगेट नहीं किया जाता, निशाना नहीं बनाया जाता, तो पीएम केयर्स फंड से जो खर्चा हुआ जो कोविड के दौरान, वो और भी ज्यादा हो सकता था। अब आपको इस टूलकिट का एक और पॉइंट बताते हैं। इस टूलकिट में लिखा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के तौर पर लोगों के बीच स्थापित कर दिया जाए, यानी कि लोगों को यह रटा दिया जाए कि नए संसद भवन का निर्माण सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए हो रहा है। संसद भवन का निर्माण सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये घर है, सिर्फ उनके लिए हो रहा है। लोगों को ये रटा दिया जाए, ये टूलकिट का पार्ट है। ये टूलकिट कहती है कि हर प्लेटफॉर्म पर ये बार बार कहा जाए, रिपीट किया जाए कि सेंट्रल विस्टा, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये टूलकिट कहती है कि हर प्लेटफॉर्म पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी घर है, ये कहा जाए। ये आरोप इसी में लिखा है। इसके अलावा कोर्ट में भी इसके खिलाफ अपील की बात टूलकिट में लिखी है। और देखिए ना, जैसा लिखा हुआ है वैसा हुआ भी है। 69 पूर्व सिविल सर्वेंट्स ने प्रधानमंत्री को एक खत लिखकर इस प्रोजेक्ट को रोकने की अपील की थी। दिलचस्प बात यह है कि इस खत पर भी हर्ष मंदर और जूलियो रिबेरो के हस्ताक्षर हैं। अब देखिए, भले ये दस्तावेज कुछ भी कहे, जो दस्तावेज टूलकिट है ये बीजेपी के आरोप हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आज के भारत की जरूरत है, ये फैक्ट है। मौजूदा संसद भवन की लोकसभा में सिर्फ 552 सीटें हैं, जबकि ये आपको पता होना चाहिए कि आने वाले समय में लोकसभा सदस्यों की संख्या 800 तक जा सकती है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 350 से ऊपर जा सकती है। यानी कि दोनों सदनों में 1200 सीटों वाली संसद भवन की इस समय देश को जरूरत है।
और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इसी मांग को पूरा करती है। लोकसभा सदस्यों की संख्या इसलिए बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि आखिरी बार वर्ष 1976 में ऐसा किया गया था और नियमों के मुताबिक यह नियम कहता है कि हर 25 वर्ष में, हर 25 साल में लोकसभा सदस्यों की संख्या आबादी के हिसाब से बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। 1976 के बाद से आज तक ऐसा हुआ नहीं। 2001 में जब यह होना था तब इसे टाल दिया गया और अब जब 2026 तक ये हो जाना चाहिए, फिर से इसमें रुकावटें पैदा करने की लगातार कोशिश की जा रही है। यहां आपको यह बात याद रखनी है कि अगर आबादी के हिसाब से जो कि होना चाहिए, लोकसभा सीटें और सदस्य ना हो, अगर लोकसभा सीटें और सदस्य ना हो उस अनुपात के हिसाब से, तो ये लोगों के साथ नाइंसाफी होती है क्योंकि वो अपने जनप्रतिनिधि तक कभी नहीं पहुंच पाते हैं। बीजेपी की तरफ से जारी इस टूलकिट में यह भी लिखा है कि कोरोना संकट को सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करना है। यह एक मौका है, महामारी एक मौका है, आपदा एक अवसर है। आरोप है कि कांग्रेस ने केंद्र सरकार की छवि को बिगाड़ने के लिए अपनी क्षेत्रीय इकाइयों को यह निर्देश दिया कि वो, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है टूलकिट में जो लिखा हुआ है, कि वो ऐसे अस्पतालों में कुछ बेड्स को ब्लॉक कर दे जहां उनकी जान पहचान है और ये बेड्स बाद में उन्हीं लोगों को दिए जाएं जो मदद के लिए सोशल मीडिया पर इंडियन यूथ कांग्रेस को टैग करें, IYC को टैग करें, बेड्स को ब्लॉक कर लें, जान पहचान वाले अस्पतालों में उन्हीं को बेड्स दें जो IYC को टैग करें। यानी कि सोशल मीडिया पर खुली मदद की दुकानों का भी इसमें कच्चा चिट्ठा लिखा गया है। यह भी टूलकिट का पार्ट है। हालांकि आरोप कितने सही हैं हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। ये आरोप हैं बीजेपी के टूलकिट के हिसाब से। इसमें आगे यह भी लिखा है कि अगर कोई पत्रकार सोशल मीडिया पर मदद मांगता है तो उसकी तुरंत मदद की जाए और अगर ऐसा करके पत्रकारों को भी इस एजेंडे में जोड़ा जाए। ये सब टूलकिट का पार्ट है। ये जो बातें इस टूलकिट में लिखी है वैसा हकीकत में हुआ भी है। आप सोशल मीडिया पर ऐसे कई पत्रकारों को मदद के लिए लोगों के मैसेजेस शेयर करते हुए देखते होंगे और इन पत्रकारों को मदद मिल भी जाती है। यानी कि अगर ये टूलकिट सही है तो ये सब कुछ इसी आधार पर हो रहा है। एक और बड़ी चीज, ये टूलकिट गुजरात को लेकर भी बड़ी बात कहती है। इसमें लिखा है कि लोगों के बीच ये झूठ फैलाया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री कोरोना के इस संकट में गुजरात को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये टूलकिट पूरे देश में 6 करोड़ गुजरातियों के खिलाफ प्रतिकूल माहौल बनाने की बात करती है। इसके अलावा इसमें यह भी लिखा है कि लोगों के बीच यह झूठ फैलाया जाए कि प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा वैक्सीन गुजरात को दी है। यह झूठ फैलाया जाए, जबकि यह कोरा झूठ है। सच ये है, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई इस तरह का झूठ बोलता है टूलकिट के हिसाब से तो आप उसको बताइए कि सबसे ज्यादा वैक्सीन गुजरात को नहीं, महाराष्ट्र को मिली है, जहां कांग्रेस की सरकार है, एनसीपी की सरकार है, शिवसेना की सरकार है, मिलीजुली सरकार है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र को वैक्सीन दी गई है। अगर पार्शियलिटी होती तो विपक्षी राज्यों को सबसे ज्यादा वैक्सीन क्यों? सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है। इसी सूची में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बाद चौथे स्थान पर है। गुजरात जो है चौथे स्थान पर आता है, चौथे स्थान पर। समझने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के शासन वाले राज्यों को ही सबसे ज्यादा वैक्सीन मिली है। तो ये टूलकिट यहां पर एक्सपोज होती है। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि हम बीजेपी की तरफ से लगाए गए इन आरोपों और दस्तावेजों की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इन सभी दस्तावेजों की हमें मानते हैं कि जांच बहुत जरूरी है। ये बहुत सीरियस चार्ज है, बहुत गंभीर आरोप है, जांच बहुत जरूरी है। कांग्रेस बीजेपी के आरोप से इंकार करते हुए इस टूलकिट को फर्जी बता रही है, लेकिन सवाल यह भी है कि टूलकिट में जो जो लिखा है हुआ तो बिल्कुल वैसा ही।